जुठाई नमस्ते, गुड इवनिंग सभी को। आज का अपडेट रहेगा अबाउट रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप 2025 एंड 26। जो लोग नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में अप्लाई कर चुका है या वहाँ पर करके थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो चुका है, यार इवन आप लोग जो एक नया स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहता है, देन आप लोग एक काम कर सकता है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप लोग एक लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करने से डायरेक्टली आप लोग ये पेज पर आ जाएगा। ये पेज पर आने के बाद जो लोग अभी अंडर ग्रेजुएशन कर रहा है, आप लोग यहाँ पर भी अच्छा से अप्लाई कर सकता है स्कॉलरशिप। लेकिन ध्यान में रहना, दिस इज़ फॉर अंडर ग्रेजुएट ऑप्शन, दिस इज़ फॉर पोस्ट ग्रेजुएट ऑप्शन एंड देन आफ्टर दैट ये देखो पोस्ट ग्रेजुएट एप्लीकेशन पोर्टल यहाँ पर है। इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पर तीनों का भी एक ऑप्शन है। वहाँ इसलिए मैंने आप लोग को बोल रहा हूँ कि यहाँ पर तीनों ऑप्शन है। इसलिए मिस्टेक मत करना। अगर आप लोग ने मिस्टेक कर दिया देन थोड़ा बहुत आप लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पर आके आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी फिर से दोबारा बता रहा हूँ, जो आप लोग यहाँ पर आना पड़ेगा। यहाँ पर आने के बाद अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप जो एक ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक करना। लेकिन मैं सबको आप लोग को ये बता देता हूँ कि यहाँ पर अप्लाई करने से पहले, अप्लाई करने के बाद आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। वो एग्ज़ाम देके आपको क्रैक करना पड़ेगा, तब जाके आप लोग को एक स्कॉलरशिप मिला जाएगा। अनलेस एंड अनटिल आप एग्ज़ाम में नहीं बैठेगा, एग्ज़ाम क्रैक नहीं करेगा, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। इसलिए एग्ज़ाम कब देना है वो भी आप सेलेक्ट कर सकता है। ये जनरल एप्टीट्यूड रहेगा, इतना टफ नहीं रहेगा एग्ज़ाम, आप लोग उसको क्लियर कर सकता है। यहाँ पर देखो, अगर आपको जानना है ज़्यादा जानकारी यहाँ से लेना है, देन क्लिक यार, यहाँ से क्लिक करके आपको ज़्यादा जानकारी ले सकता है। लेकिन जो लोग यहाँ पर अप्लाई करना चाहता है, देन आप लोग एक काम कर लेना, क्लिक यार टू अप्लाई का एक ऑप्शन है। वहाँ पर क्लिक कर लेना। देन आफ्टर दैट अगेन यू नीड टू क्लिक यार, यहाँ पर एक ऑप्शन है क्लिक यार टू अप्लाई, फिर दोबारा वहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। देन आफ्टर दैट व्हाट यू नीड टू डू, आई एम रेसिडेंट ऑफ इंडियन सिटीजन, देखो स्टैंडर्ड विथ 60%। लेकिन ध्यान में रहना, जिसका हायर सेकेंडरी में 60% का बिलो है, आप लोग यहाँ पर अप्लाई मत करना। इट शुड नीड टू बी आपका परसेंटेज क्लास 12 में 60% का ज़्यादा होना पड़ेगा। ये 60 जो लोग मिला आप लोग अप्लाई कर सकता है। देन आफ्टर दैट आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद 12 स्टैंडर्ड रहेगा। राइट नाउ अब आप लोग क्या कर रहा है, सेलेक्ट आर्ट्स जो लोग कर रहा है, देन आफ्टर दैट कॉमर्स कर रहा है, या जो लोग अभी साइंस कर रहे हैं, आप लोग ऐसा करके सेलेक्ट कर लेना। फिलहाल मैं अभी आर्ट्स में सेलेक्ट करने जा रहा हूँ। देन आफ्टर दैट देखो सेलेक्ट डिग्री टाइप, यहाँ से आने के बाद आपको सेलेक्ट कर लेना बैचलर ऑफ आर्ट्स। सेलेक्ट डिग्री ड्यूरेशन 3 ईयर्स या 4 ईयर्स, अच्छा से आप लोग सेलेक्ट कर लेना खुद का। फिलहाल मैं अभी 4 ईयर सेलेक्ट कर रहा हूँ। देन आफ्टर दैट व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू टाइप योर नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। उसके बाद आप यू नीड टू गिव योर जीमेल एड्रेस। उसके बाद यू नीड टू गिव योर मोबाइल नंबर। देन आफ्टर दैट व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू गिव, यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। फिलहाल जो लोग अभी डिमा हासाओ से बिलोंग करता है, आप लोग डायरेक्टली डिमा हासाओ नहीं मिलेगा, यू नीड टू सेलेक्ट नॉर्थ कोस्टल हिल्स, यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, आपको ये कहाँ से मिला, ये स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिला, यहाँ से आप जो भी एक सेलेक्ट कर सकता है। फिलहाल मैं अभी क्या कर देता हूँ, फिलहाल मैं अभी देखो वेब सर्च सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद सेलेक्ट हाउस होल्ड इनकम, आपका फैमिली इनकम कितना है, देखो लेस देन 2,50,000 मैं फ़िलहाल कर रहा हूँ। करने के बाद व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू क्लिक हियर। यहाँ पर एक क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक कैप्चा दिखाई देगा। वो कैप्चा जो है, ये कैप्चा ये है, उसको यहाँ पर एग्जैक्टली टाइप करना पड़ेगा। देन आफ्टर दैट व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू क्लिक हियर इन सबमिट। एज सून एज वहाँ पर क्लिक करेगा, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई स्कॉलरशिप एंड यू में प्रोसीड टू स्टार्ट द एप्लीकेशन बोल के ऐसे लिखाई देगा। वहाँ पर आने के बाद व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू क्लिक हियर इन डन। डन पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। डन पर सेलेक्ट करने के साथ साथ थोड़ा बहुत आप लोग वेट करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान में रहना, आपका जो स्कॉलरशिप का जो क्लास 12 का जो मार्कशीट है, इट शुड बी मोर देन 60, मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर में एक OTP एंड पासवर्ड आ चुका है। आपको क्या करना पड़ेगा, वो OTP एंड पासवर्ड आपको टाइप करना पड़ेगा यहाँ पर। देन आफ्टर दैट व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू क्लिक हियर इन लॉगिन। वो OTP एंड पासवर्ड चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू चेक योर जीमेल एड्रेस। देन आफ्टर दैट आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्लिक योर करेंट पासवर्ड, जो आपका जो जीमेल में गया था। उसके बाद यू नीड टू क्रिएट योर न्यू पासवर्ड, कंफर्म कर लेना। देन आफ्टर दैट आपका फ़ोन में एक OTP गया है, वो OTP को यहाँ पर टाइप करने के बाद व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू क्लिक हियर इन चेंज पासवर्ड। देन आफ्टर दैट अगेन यू नीड टू क्लिक हियर इन लॉगिन। दोबारा फिर से वो आपका यूज़र आईडी जो है, यूज़र आईडी आपका जो जीमेल एड्रेस है वही रहेगा जीमेल। देन आफ्टर दैट आपने जो पासवर्ड जो अभी नया क्रिएट किया है, वो पासवर्ड को टाइप कर लेना। टाइप करने के बाद व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू क्लिक हियर इन लॉगिन ऑप्शन। करने के साथ साथ यू विल गेट 1 OTP इन योर मोबाइल नंबर। OTP को टाइप करना पड़ेगा।
सो देन आफ्टर दैट फिलहाल मैं अभी टाइप कर रहा हूँ। टाइप करने के बाद व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू क्लिक एंड सबमिट। सबमिट करने के साथ साथ आपको क्या हो जाएगा, एक नया पेज ऐसे आ जाएगा। सो यहाँ पर आने के बाद व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू क्लिक इन आई एग्री। आई एग्री पर सेलेक्ट करने के बाद आपको जो ये ऑप्शन है कंटिन्यू एप्लीकेशन, सो यहाँ पर एक ऑप्शन है कंटिन्यू एप्लीकेशन करके। सो आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू क्लिक इन कंटिन्यू एप्लीकेशन। ऐसे करने के बाद व्हाट यू नीड टू डू, जो यू नीड टू सेलेक्ट योर मेल एंड फीमेल, यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद ऑल्टरनेटिव फ़ोन नंबर देना चाहते हैं दे सकता है। यू नीड टू गिव योर डेट ऑफ बर्थ। सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से कर लेना। डिस्ट्रिक्ट में फ़िलहाल आप लोग जो जहाँ से है मैं वो सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैं अभी दिमासाव से है, देन दिमासाव सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना। आपका मैं हिंदू सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट कर लेना जो आपका जो मदर लैंग्वेज क्या है। फ़िलहाल मैं अभी एसएम में सेलेक्ट कर रहा हूँ। पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर है देन है, अगर नहीं है देन नॉट एप्लीकेबल कर लेना। उसके बाद यू नीड टू गिव योर एड्रेस, यहाँ से एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3 दे देना। उसके बाद पिन कोड दे देना, एरिया नेम यहाँ से दे देना। उसके बाद यह सब कुछ ये सेलेक्ट कर लेना। प्रेजेंट एंड परमानेंट समान है देन ओके, अदरवाइज अलग अलग कर लेना। उसके बाद नंबर ऑफ़ फैमिली इन द इमीडिएट फैमिली इंक्लूडिंग सेल्फ, सो आपका फैमिली में कितना जन है, 3 जन होंगे 3 जन, 4 जन होंगे 4 जन, 5 जन 5 जन, जितना जन है उसको सेलेक्ट कर लेना। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन स्टार्टिंग इन फैमिली, सेल्फ ब्रदर एंड सिस्टर इफ़ एनी, अगर चिल्ड्रन कितना जन है आप लोग का फैमिली मेम्बर्स जितना लोग पढ़ रहे हैं वो सब ऐसे सेलेक्ट कर लेना। फिर सेलेक्ट आई एम, देन आफ्टर दैट अगर उसके बाद यहाँ से स्कॉलरशिप जैसे अप्लाई करने के लिए आप कितना नंबर में पढ़ रहा है, आप कितना नंबर फर्स्ट है या सेकेंड है या थर्ड वन है। इनकेस आपका फैमिली में 3 जन है, 3 जन अभी पढ़ाई कर रहे हैं, देन आउट ऑफ 3 तीनों में से आप कितना नंबर में है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऐसे सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आर ईदर ऑफ योर फैमिली डिजीज, मर चुका है कि नहीं मर चुका है आपको यहाँ पर लिखा है। अगर हाँ हो देन है, अगर नहीं मारा देन नो कर लेना। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू टाइप योर, देखो खुद का नेम टाइप कर लेना। उसके बाद कितना पढ़ा, 10 12 आप लोग पढ़ चुका ऑलरेडी। ऑक्यूपेशन क्या है, स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेना। आपका एनुअल इनकम कितना रहेगा, आपका एनुअल इनकम वैसे लगभग आप लोग 500 कर लेना। आप तो 500 भी नहीं कमाएगा। उसके बाद यू नीड टू टाइप योर मदर नेम, मदर कितना तक पढ़ाई किया है यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। मदर ऑक्यूपेशन क्या है, हाउसवाइफ सेलेक्ट कर लेना। या जॉब करता है, जॉब करता है। ऐसे करने के बाद मम्मी का इनकम दे देना, पापा का इनकम भी दे देना। उसके बाद व्हाट यू नीड टू डू, आपका जो पेरेंटल गार्जियन का जो डिटेल्स है वो ऐसा दे देना। ऐसा देने के बाद व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू क्लिक हियर एंड सेव एंड कंटिन्यू। देन आफ्टर दैट व्हाट यू नीड टू डू, फ्रॉम हियर यू नीड टू सेलेक्ट योर क्लास 10। सेलेक्ट करने के बाद पासिंग ईयर, कब पासिंग ईयर हुआ वैसे सेलेक्ट कर लेना। बोर्ड यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। आप लोग यहाँ पर असम टाइप कर लेना। असम टाइप करने के बाद देखो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा आप लोग को, थोड़ा बहुत आप लोग नीचे स्क्रॉल कर लेना। देखो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आसाम, मीडियम आपका जो क्या मीडियम है, इंग्लिश में फ़िलहाल कर रहा हूँ। यू नीड टू टाइप योर स्कूल नेम, इंस्टीट्यूशन नेम, ऐसे करके सेलेक्ट कर लेना। मैक्सिमम मार्क्स रहेगा हम लोग का 600 करके। आउट ऑफ 600 कितना मार्क्स ऑब्टेन किया है वैसे करने के बाद सेव करना। सेव करने के बाद अगेन यू नीड टू क्लिक क्लास 12, ऐसा कर लेना। ऐसे करने के बाद देखो यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट में अभी आप लोग फ़िलहाल कहाँ पर कर रहा है, देखो आर्ट्स सेलेक्ट कर लेना। इंस्टीट्यूशन नेम यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि फ़िलहाल मैं अभी जस्ट फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर ऐसे टाइप कर देता हूँ। देखो रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, आप ऐसे कर लेना। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी आपका जो हो जाए जो है वो मिल जाएगा। या आप लोग जहाँ से अभी फ़िलहाल कर रहा है वो सब देखो रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी देखो हो जाए। ऐसा करके आप लोग टाइप कर लेना कि या जौन सा वाला कि स्टेट नेम, आप कौन सा वाला स्टेट में पढ़ रहा है। देन आफ्टर दैट इंस्टीट्यूशन डिस्ट्रिक्ट, इंस्टीट्यूशन डिस्ट्रिक्ट में फ़िलहाल मैं अभी हो जाए कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग जहाँ से हैं वैसे आप लोग सेलेक्ट कर लेना। कोर्स ईयर 2025 में ऐसे सेलेक्ट कर रहा है। सेलेक्ट करने के बाद इसको भी सेव कर देना। सेव करने के बाद व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू गो इन 7X पर जाने के बाद आपको जो अवार्ड्स है वहाँ से सेलेक्ट कर सकेगा आप लोग। देन आफ्टर दैट यू नीड टू देखो अपलोड योर डॉक्यूमेंट, ऐसा करके प्रीव्यू करके सेव करके आप लोग क्या कर लेना। एग्ज़ाम का जनरल एप्टीट्यूड से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, वो एग्ज़ाम के लिए आप लोग सेलेक्ट कर लेना। डेट एंड समय कब करेगा, सो ऐसा करके आप लोग अप्लाई कर लेना। मैं फ़िलहाल अभी फुल अप्लाई करके तो बता नहीं सकेगा क्योंकि फ़िलहाल में ये फेक हो जाएगा मेरा अगर मैंने करने से। लेकिन ऐसा करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सब कुछ डिटेल्स करने के बाद एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है, टाइम भी सेलेक्ट करना है एंड उस दिन आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एंड फिर भी अगर ये अप्लाई करने में अगर किसी को कुछ दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है, देन आप लोग एक काम कर लेना, कमेंट करना, या हम लोग का एक व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर आके आप लोग पूछ सकता है। आपका जो भी क्वेरी होगा मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेगा। टिल देन एवरीबॉडी टेक केयर एंड गुड बाय। फिलहाल फिर से दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी का कुछ मुसीबत होता है, प्रॉब्लम होता है, देन मैं हूँ, कमेंट करना, कमेंट करने से मैं हेल्प करने के लिए कोशिश करेगा।
टिल देन एवरीबॉडी टेक केयर।